Hello students, today we'll start discussing about acid derivative. In previous session we have discussed about Beer-Villinger oxidation, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने खत्म किया था, उसका डेरिवेटिव से आज डिस्कशन शुरू करेंगे। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है, देखो ये OH ग्रुप है, अगर इसको रिप्लेस करेंगे बाय X, ये क्या हो जाएगा, एसिड हाइलाइड या एसाइड हाइलाइड। ठीक है, जनरली हम एसिड क्लोराइड लेते हैं तो रिप्लेस बाय क्लोरीन करेंगे तो एसिड क्लोराइड हो जाएगा। OH इज रिप्लेस बाय अगर NH2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिड अमाइड। ठीक है, OH इज रिप्लेस बाय OCOR, अगर रिप्लेस करेंगे ये क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। एंड अगर OH इज रिप्लेस बाय OR करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस्टर। ठीक है, ये हमारा एसिड हाइलाइड, एसिड हाइलाइड, एसिड अमाइड, एनहाइड्राइड एंड एस्टर, ये फॉर होता है हमारा एसिड डेरिवेटिव्स। सो पहले एसिड क्लोराइड से हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कीटीन। फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हमने डिस्कशन किया था ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। यहाँ पर और एक बार देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को, जब हम PCl3 और PCl5 और SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे हमें क्या मिलेगा, एसिड क्लोराइड। देखो PCl5 के साथ रिएक्शन करेंगे, सिर्फ OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना बाय Cl ग्रुप, POCl3 HCl। हम जब SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे रिप्लेस कर देना OH ग्रुप को बाय Cl, ये SO2। ठीक है, तो ये SOCl2 ये बेस्ट मेथड होता है क्योंकि SO2 ये दोनों गैसियस प्रोडक्ट होते हैं, तो इसीलिए प्यूरिफिकेशन में इजियर होता है। इसीलिए रिएक्शन मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड से विथ SOCl2 बेस्ट मेथड होता है। ठीक है, देन कीटीन से हमारा एसिड क्लोराइड बाय रिएजेंट क्या यूज होगा, HCl। कैसे देखते हैं, कीटीन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C, ये होता है कीटीन। मतलब की ये कीटोन ग्रुप, ये डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हमें पता है ENE, ये इसके लिए क्या, कीटो, तो ये हो गया कीटीन। ठीक है, तो इसको जब HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे SOCl2, ये CH3CH2 COCl हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर, ये था प्रिपरेशन, उतना कुछ खास नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टी एमंग द डिफरेंट एसिड डेरिवेटिव, एसाइल क्लोराइड आर मोस्ट रिएक्टिव। एसाइल क्लोराइड रेडिली अंडरगो number of nucleophilic substitution reaction in which attacking nucleophile can easily attack the electron deficient carbon atom। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों होता है, ये हमारा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब रेडिली इलेक्ट्रोफाइल क्यों इससे अटैक कर सकता है। अच्छा, जितना भी हमारा एसिड डेरिवेटिव है उनमें से इसका रिएक्टिविटी ज़्यादा क्यों है, बता देखो क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इसको अटैक करेगा, ये होता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ठीक है, हाँ जी सर, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल बोलो नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूँ, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल हो गया था, सॉरी। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये होता है कार्बोनिल कार्बन हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन होता है, उसको क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आएगा, इसको अटैक करेगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन मतलब रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, देखो इसके पास क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है, स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, हमें पता है इन केस ऑफ हाइड्रोजन इंडक्टिव इज डोमिनेटिंग ओवर रेजोनेंस, तो ये वीक प्लस है लेकिन स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, तो स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है तो इससे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब खींचेगा कार्बोनिल कार्बन हमारा क्या हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अरे वाह, ये तो पता नहीं था, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। और न्यूक्लियोफाइल, अरे ये तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो रेट ऑफ रिएक्शन मतलब ये जल्दी जाएगा अटैक मारने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो सर अदर डेरिवेटिव में क्या प्रॉब्लम है, देखो मैं और एक डेरिवेटिव लेता हूं NH2, ये पता है हमें हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे केस में हमारा क्या है, रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग ओवर इंडक्टिव, ये प्लस एम ग्रुप है,
हाँ जी सर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, ठीक है। अरे इसके तो पास में ही, मतलब इसका घर का मेंबर ही उसको पैसा दे, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये दूसरे के पास क्यों जाएगा? इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल इतना रैपिडली अटैक नहीं कर पाएगा जितना हमारा एसिड क्लोराइड का कार्बन को अटैक कर रहा है। समझ में आ रहा है भाई? इसको घर से ही मिल रहा है। मान लो तुम्हें पैसा का नीड है, लेकिन घर से ही पैसा मिल रहा है, ठीक है। मान लो आपका फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बोले कि बेटा तुम्हें कोई जॉब वगैरह जरूरत नहीं है, मैं मंथली तुम्हें जितना चाहिए दे दूंगा, ठीक है। तो तुम क्यों नौकरी ढूंढने जाओगे? ना बस आराम से बैठ के मौज करोगे, ठीक है। वही बात है, ये भी ना बस मजे में है, कोई ज़रूरत नहीं है, इसको पास में ही मिल रहा है, ठीक है। मान लो आपका फैमिली का कंडीशन अच्छा नहीं है, मतलब आपको जॉब का ज़रूरत है, फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, तो आप बाहर जाके जॉब करना पड़ेगा, गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर भी लागू होता है। इनके ये इलेक्ट्रोफाइल है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, पास से ही मिल रहा है, तो वो क्यों जाएगा भाई दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, क्यों वेट करेगा भाई तू आ मुझे अटैक कर, अरे मेरा घर से ही मुझे मिल रहा है तो मैं क्यों जाऊंगा, ठीक है। वही बात यहाँ पर भी लागू होता है। तो इससे हमें यही कंक्लूजन मिला, एसिड क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल एमंग ऑल द एसिड डेरिवेटिव। तो इसमें वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन आ जाएगा, हाइड्रोलिसिस आएगा, एक्शन विथ अल्कोहल, एक्शन विथ अमोनिया, एक्शन विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन, रिडॉक्शन, एक्शन विथ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, फिलर कप रिएक्शन, एक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। सो पहले लगता है हाइड्रोलिसिस। एसिड क्लोराइड को हाइड्रोलिसिस जब करेंगे क्या होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड रिएजेंट, क्या हाइड्रोलिसिस मतलब H2O। तो देखो एसिड क्लोराइड की जब हाइड्रोलिसिस किया हमें क्या मिला? बैक मिला उसका क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। हमारा शॉर्ट ट्रिक क्या भाई? क्लोरीन हमारा एसिड क्लोराइड से हटा देना एंड OH मतलब वाटर से H हटा देना, बस बाकी जो रहेगा उसको ऐड कर देना, ठीक है, हो गया। एक्शन विथ अल्कोहल, अल्कोहल से क्या देगा? ईस्टर देगा। रिएजेंट क्या है? ROH, यहाँ पर भी वही है, मतलब बस अल्कोहल का R ग्रुप एंड एसिड क्लोराइड का क्लोरीन, ये दोनों को हटा देना, बाकी जितना है ऐड कर देना। देखो CH3 CO CH3, ठीक है, CH3 COCl CH3OH, ये क्या हो जाएगा? CH3CO, ये O CH3, ठीक है। हाँ जी सर। देन एक्शन विथ अमोनिया, ये कैसा सीन है सर? एक्शन विथ अमोनिया, अरे एक्शन विथ ये ही चल रहा है, ये भी हमारा अल्कोहल के साथ चल रहा है, ठीक है। अब आता है एक्शन विथ अमोनिया, ठीक है। एक्शन विथ अमोनिया से क्या देगा? एसिड अमाइड, ये प्रिपरेशन में प्रिपरेशन ऑफ अमाइड में काम आएगा, ठीक है। एसिड क्लोराइड को एसिड अमाइड कैसे? अमोनिया के साथ ट्रीट करना है भाई, इजी है सारे, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ये भी क्लोरीन हटाना है एसिड क्लोराइड से, H हटाना है NH2 से, बाकी जितना है ऐड कर देना है, हो गया हमारा एसिड अमाइड। एक्शन विथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइड क्या होता है? एसिड क्लोराइड विथ 1 डिग्री अमीन गिव 2 डिग्री अमाइड, एक्शन एसिड क्लोराइड विथ 2 डिग्री अमीन गिव 3 डिग्री अमाइड। क्या सर? एसिड क्लोराइड जब 1 डिग्री अमीन के साथ रिएक्शन करेगा हमें 2 डिग्री अमाइड देगा, जब 2 डिग्री अमाइन के साथ रिएक्शन करेगा तो 3 डिग्री अमाइड देगा। कैसे? देखो ये हमारा CH3NH, ये हमारा 1 डिग्री अमाइड, इसके साथ जब रिएक्शन करेगा हमें क्या देगा? 2 डिग्री अमाइड। क्यों दे रहा है भाई? ट्रिक सेम है, एसिड क्लोराइड का क्लोरीन एंड अमाइड का, चाहे 1 डिग्री हो चाहे 2 डिग्री हो, उसका हाइड्रोजन, ये दोनों को निकल देना है, बाकी जितना अटैच कर देना है, बाकी जितना अगर अटैच करेगा ये 2 डिग्री अमाइड हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या? ये हमारा 2 डिग्री अमाइन है, इसको अटैच करेंगे, ये मिल गया हमारा 3 डिग्री, देखो 3 डिग्री है, ठीक है। NH अगर देखो CO क्लासिफिकेशन तो पता है ना, CONH2, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अमाइड्स। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाई एक अल्काइल ग्रुप से वो हो जाएगा 2 डिग्री, अगर दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे बाई 2 अल्काइल ग्रुप से वो हो जाएगा 3 डिग्री, ठीक है। सो एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ 1 डिग्री अमाइन गिव्स 2 डिग्री अमाइड, एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ 2 डिग्री अमाइन गिव्स 3 डिग्री अमाइड। अच्छा, अब देखते हैं रिडक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन रोजेनमॉन्ड रिडक्शन। एसिड क्लोराइड, और उसको एसिटाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड टू एसिटाल्डिहाइड, पैलाडियम ओवर बेरियम सल्फेट, ठीक है।
ये प्रिपेरेशन ऑफ एल्डिहाइड में हमने डिस्कशन किया था। एसिड क्लोराइड रिएक्ट मतलब रिडक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलाडियम BaSO पर, ये सल्फर और क्विनोलिन क्या देगा हमें, एल्डिहाइड देखो CH3 COCl गिव्स CH3 CHO। ठीक है, बहुत सारे सवाल आपके मन में आता होगा, अब उसको धीरे धीरे डिस्कशन यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये मैंने डिटेल्स में डिस्कशन किया था कहाँ पर, जब प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड की बात कर रहे थे। देखो यहाँ पर हमें HCHO क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है, सर हम ऐसा भी ले सकते हैं, इससे HCHO क्यों फॉर्म नहीं हो रहा है। देखो ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये अनस्टेबल है, इसीलिए इससे हम फॉर्माल्डिहाइड प्रिपरेशन नहीं कर सकते, एसिटाल्डिहाइड प्रिपरेशन करते हैं। और रिएक्शन को यहाँ तक स्टॉप करने के लिए ये हमारा क्विनोलिन यूज हो रहा है। ठीक है, बाकी डिटेल डिस्कशन वहां पर हुआ था। रिडक्शन, एसिड क्लोराइड रिड्यूस होकर हमें अल्कोहल देगा। रिएजेंट क्या यूज होगा, LiAlH4 और NaBH4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर देंगे, ये रिड्यूस होकर हमें क्या देगा, CH3CH2OH। देन एक्शन विथ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा एसिड एनहाइड्राइड, देख लो वही सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, तो सोडियम एंड इसका Cl ये दोनों को हटा देना, NaCl हट गया, बाकी जितना रहेगा उसको ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा एसिड एनहाइड्राइड। देखो ये क्या है, फिडेल कार्ब रिएक्शन। हाँ जी सर, एसिड क्लोराइड फिडेल कार्ब एसाइलेशन, ये इसको हमने बहुत बार डिस्कशन किया है। एसाइलेशन, बेंजीन रिएक्ट विथ CH3COCl एनहाइड्रोस AlCl3, ये क्या हो जाएगा CH3CO+, ये होगा इलेक्ट्रोफाइल, ये इसको अटैक करेगा, हमें मिलेगा क्या, कीटोन मिलेगा एसीटोफिनोन। ठीक है, देन एक्शन विथ ग्रिग्नाइट रिएजेंट, एसिड क्लोराइड रिएक्ट विथ कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ RMgX गिव्स एसिड एनहाइड्राइड, एक्सेस देंगे भी एसिड एनहाइड्राइड with R2 कार्डमियम डाइअल्काइल कार्डमियम, वही एसिड एनहाइड्राइड। देखो ग्रिग्नाइट रिएजेंट, वहीं तो खत्म कर देते हैं। ठीक है, आज का क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एसिड एनहाइड्राइड के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।